तो इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का 18 बताने वाला है, यूज ऑफ टेंस। तो टेंस इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या है, देखिए। तो टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल, यानी समय। समय को बताता है टेंस। क्या बताता है? समय को, कि अभी कौन सा समय में चल रहा है, ठीक ना। तो ये टेंस बताता है हमें। तो देखिए, टेंस का 3 प्रकार होता है, यानी बोले समझाने के लिए। तो टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में क्या नाम से जानते हैं? वर्तमान काल। सेकंड क्या होता है? दूसरा जो है वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल होता है। और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। तो ये 3 प्रकार का टेंस होता है। तो फर्स्ट टेंस देखिए, ये जो है हमारे पास, तो फर्स्ट में ये जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों का क्या है? 4-4 पार्ट होता है। क्या होता है? 4-4 पार्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये इंडेफिनिट टेंस है, यानी अनिश्चित काल। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? कि निश्चिंत नहीं है, कि कब खाया, कितना खाया, या फिर कब सोया, ये सारा चीज़ क्या है? अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है डेफिनिट, लेकिन इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, कि निश्चिंत नहीं है। और सेकंड क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस, यानी निरंतर काल, माने जारी रहता है, कोई काम जारी रहता है या कोई काम हो रहा हो, ठीक ना। तो वो होता है निरंतर काल, यानी कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड होता है परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण काल। कोई भी काम हो चुका हुआ रहता है। क्या हो चुका रहता है? कि कोई भी काम अगर हो रहा होता है तो हो पूरा पूर्ण रूप से हो चुका रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण काल बोलते हैं। और फोर्थ क्या है हमारे पास? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी निरंतर पूर्ण काल। यानी कि अगर बोले तो परफेक्ट भी, यानी कि पूर्ण भी हो चुका रहता है, और कंटिन्यूअस यानी जारी भी रहता है। क्या रहता है? पूर्ण भी हो चुका रहता है और निरंतर काम भी हो रहा होता है, ठीक ना। तो ये हो गया निरंतर पूर्ण काल। तो ये जो है इसमें समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो है ये 4 पार्ट होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का भी 4 गो होगा: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी होगा: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों का 4-4 पार्ट होता है। तो फर्स्ट आज पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हिंदी में इसको बोले तो अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होगा? अनिश्चित वर्तमान काल, ये इसका हिंदी हो गया। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट का जो है वो पहला पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट का 4 पार्ट होता है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का भी 4 पार्ट होगा, और उसी तरह फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस दिया हुआ रहता है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का नियम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, पहचानने का नियम, ठीक। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम क्या होता है? देखिए, अगर क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में यानी लास्ट में, अंत में ता है, ता है या ती है या ते हैं, ते
हैं तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा, ठीक। अगर क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है या ते है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए पहचानने का नियम हमने देख लिया कि कैसे पहचानेंगे, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन बनाने का स्ट्रक्चर, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो उसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, नियम। देखिए बनाने का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम एक एग्जांपल लिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये है हमारे पास, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। क्या आ रहा है? ता आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस माना जाएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए ता है, तो अगर क्रिया के अंत में ता या ती या फिर ते है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर मानेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है बनाने का नियम वो कैसे है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी V1 का मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और V5 का मतलब हो गया वर्ब का यानी फिफ्थ फॉर्म, यानी पांचवा फॉर्म। तो देखिए पांचवा फॉर्म में क्या होता है, पांचवा फॉर्म में एस या एस लगता है। पांचवा फॉर्म में क्या लगता है, एस या एस लगता है, ठीक। तो कब V1 लगेगा, कब V5 लगेगा, तो ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देख लेते हैं पहले इसको हम। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं का क्या होता है सब्जेक्ट, मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई। क्या होता है, आई लिख दिए। उसके बाद वर्ब यहाँ क्या है, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना यहाँ क्या है, पढ़ता है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड होता है। आई रीड माने मैं पढ़ता हूँ, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि किसके साथ हमें V1 लगाना है और किसके साथ हमें V5 लगाना है। तो हमेशा नोटिस कीजिएगा अगर सिंगुलर है तो उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ हम V1 का यूज करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। तो आगे लिखा देंगे आपको हम। देखिए मान लीजिए आई वी यू दे, ये सभी के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये सब्जेक्ट है, सभी क्या है, सब्जेक्ट है ना। इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा। लेकिन अगर किसी का नाम, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम हो या ही हो या फिर सी हो या ही सी रहे या फिर किसी का नाम रहे, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। क्या लगेगा, V5। तो ये जो है प्लूरल के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा, और ये जो है सिंगुलर के साथ लगेगा। तो ये जो है सिंगुलर के साथ लगेगा। किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर ही या सी रहने पर हम V5 का प्रयोग करेंगे,
और आई वी यू या फिर दे रहे या फिर एक से अधिक अगर नाम रहे तो उसके साथ हम भी वन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तुम खेलते हो, खेलते हो, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वह किताब पढ़ती है, पढ़ती है, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ जो है सबसे पहले तो समझिए कि लास्ट में क्या आ रहा है, क्रिया के अंत में ता, यहाँ भी देखिए ती आ रहा है। तो ये जितने भी क्रिया के अंत में अगर ता या ती आते रहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो बनाने का नियम वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये तो इसी के अनुसार बनेगा। और ये आपको देखना है कि सब्जेक्ट मेरा कैसा है, अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, और यदि सिंगुलर है तो उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि तुम खेलते हो, क्या करते हो, तुम खेलते हो। तो इसका क्या बन जाएगा, तुम का क्या होता है इंग्लिश, तो यू होता है, यू। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, यू, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब यहाँ क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा था, खेलने का। तो खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। तो यू प्ले मतलब तुम खेलते हो। तो यहाँ देखिए यू के साथ हम V1 लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि यू जो है वो किस में आ रहा है, यानी प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और यदि सिंगुलर रहता है तो उसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है कि वह किताब पढ़ती है, क्या करती है, वह किताब पढ़ती है। तो वह जो है क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे, और लड़का रहता था ही का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए वह किताब पढ़ती है यानी लड़की है, तो लड़की के लिए सी का, तो सी, उसके बाद V5 का प्रयोग करेंगे। तब V5 उसके बाद क्या होगा, V5 यानी क्या है, पढ़ने का काम हो रहा है। तब पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, V5, देखिए सी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो V5 लगेगा। तब V5 लगेगा तो रीड है, तो V5 फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। सी रीड्स, क्या पढ़ते, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किताब, तो क्या होगा, सी रीड्स अ बुक। तो आप बुक हम क्यों लिखे, क्योंकि किताब अगर पढ़ेगी तो वह एक बार में एक ही किताब पढ़ेगी ना, तो जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसके पहले ये अन का प्रयोग करना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम पानी पीता है, क्या करता है, पानी पानी पीता है, ठीक। तो राम जो है क्या करता है, पानी पीता है। तो देखिए तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो हम क्या बोले थे, अगर किसी का नाम भी रहे वो सिंगुलर है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, V5 का प्रयोग करेंगे, क्या लगेगा, V5। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए सब्जेक्ट के रूप में मेरा राम है, इसके स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाना होगा, समझ गए ना आप लोग। तो देखिए यहाँ जो है तो राम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब। तो V1 लगा, V5 लगा। तो नाम के साथ क्या लगाना है, देखिए किसी भी व्यक्ति का अगर नाम हो सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लगेगा, V5 का प्रयोग होगा। तो यहाँ वर्ब यहाँ क्या है, देखिए पीता, यानी पीनो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
ड्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्रिंक बोलते हैं। तो राम ड्रिंक, तो यहाँ क्या बोला? V5, तो ड्रिंक्स हो जाएगा, ड्रिंक्स वाटर। तो राम ड्रिंक्स वाटर, यानी राम पानी पीता है। क्या करता है? राम पानी पीता है। तो यहाँ अ वाटर क्यों नहीं लिखे? तो क्योंकि हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अब नहीं गिन सकते हैं तो उसके पहले ये एन का प्रयोग होगा का? नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास किए। तो देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको ये बनाना है, ठीक। जैसे होमवर्क के तौर पे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि रानी खाना पकाती है। रामू घर जाता है। तो ये दोनों आपको बना के आना है, ठीक। ये दोनों क्या करना है? बना के आना है। तो एक चीज हमेशा नोटिस करें कि अगर आई रहे सब्जेक्ट के रूप में मैं, अगर वी रहे यानी सब्जेक्ट के रूप में हम या हम लोग, तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। अगर यू रहे तो उसके साथ भी V1 का, दे रहे तो उसके साथ भी V1। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम या फिर ही या सी रहे तो उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के यहाँ नाम है तो यहाँ वर्ब का कौन फॉर्म लगेगा? तो V5 फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? V5 फॉर्म लगेगा। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए रामू घर जाता है, और एक चीज़ और, रामू घर जाता है तो रामू का क्या बन जाएगा? देखिए रामू, उसके बाद वर्ब, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो यहाँ V5 फॉर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोज। तो V5 में हमेशा एस या ES लगता है वर्ब के फॉर्म में। तो रामू गोज टू घर, यानी होम, ये बन गया इसका। तो कहीं भी एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ टू का प्रयोग क्यों किए? तो कहीं भी आने और जाने का अगर बोध कराता है तो वहाँ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कहीं भी अगर आने जाने का बोध, जैसे मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, या कहीं से आ रहा हूँ, तो ये सभी अगर कहीं अगर बोध कराता है आने जाने का बोध, तो वहाँ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।